गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश वंदो हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान सिया राम जी को नमनो गाऊँ मानस गान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम उमापति महादेव की जय नर्मदा मैया की जय। हाँ, रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, अब हम मास पारायण 18वां विश्राम पे आ गए हैं। ये 2022 से निरंतर दैनिक मानस पाठ चल रहा है। रोज़ एक दोहा सुनाते हैं हम आपको। आज जो है भरत जी को आसपास से लोगों को जो है घेर लिया है। भरत जी को सारे लोगों ने, चाहे गुरु जी हों, चाहे माता जी हों, चाहे सचिव हों, सबका एक ही कहना है भैया अब पुरानी बात, अब जो है मतलब पिछला भूत भूल जाओ। काल गति जो है, काल के अनुसार काम करना चाहिए। तुम्हारे पिताजी बड़े भागवान थे, तो उनका अब ज़्यादा, आप उनके प्रति ज़्यादा दुखी मत होइए। उनको तो सीधा वैकुंठ प्राप्त हो गया है। अब आप किंतु अब दूसरे जो लोग वर्तमान में जो दुखी दिखाई दे रहे हैं, अब आप दुखी मत होइए। आप दुखी होंगे तो दूसरों का दुख कैसे दूर होगा भाई। ये देखिए सारी प्रजा, माताएं, और यहाँ तक कि जब तुम राज तिलक स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारे बड़े भाई भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, भाभी भी प्रसन्न होंगी, सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि या इस समय सभी ये चाहते हैं। अब जब चारों तरफ से घेरा, कौशल्या जी ने बड़ी मीठी मीठी वाणी में कहा कि वो मीठी वाणी ने, वो शीतलता ने व्याकुलता दे दी उनको, और वो आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सारे लोग सराहना करने लगे, देखो भाई के प्रति कितना प्रेम है भरत का। और हाथ जोड़ करके भरत जी अब क्या कहते हैं, मोहि उपदेश दीन गुरु नीका प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मुझे गुरु जी ने जो उपदेश दिया है उसमें सबकी सम्मति है। मातु उचित धरिया आयुष दीना, और माता ने भी जो है मुझे बड़ा उचित आज्ञा दी है। देखो अनुचित नहीं कह रहा है कि अनुचित है, कह रहा है उचित आज्ञा है। बोल को सही है आज्ञा, उनकी जो आज्ञा है। पर अवशिषी से धर चाहो कि ना, चाहता तो हूँ मैं। अब देखिए बात करने का ढंग भी देखिए, मना भी करेंगे तो किस तरह से करेंगे। कह रहा मैं चाहता तो हूँ कि आपकी आज्ञा का पालन करूँ। तो गुरु पिता मात स्वामी हितवानी और सुन मन मुदित करिए भली जानी। ये मैं भी जानता हूँ, भरत जी कह रहे हैं कि गुरु और माता पिता की वाणी को, और यदि वो अनुचित भी है आपके प्रति तो भी उसे आंख मूंद कर मान लेना चाहिए। अब यहाँ इस बात से तो क्या लग रहा है कि भरत जी मान जाएंगे, पर ये देखिए बात कहने का क्या ढंग है उनका कि उचित की अनुचित किए विचारू धर्म जाय सिर पातक भारू। अब उचित अनुचित का विचार यदि करते हैं तो धर्म जाता है, पाप लग जाएगा। तुम तो देव सरल सिख सोई, और जो आचरत है मोर भल होई। आप जो शिक्षा दे रहे हैं उसे आचरण में लाने में मेरी भलाई है, ये भी कह रहे हैं वो, क्योंकि मेरा आप भला सोच रहे हैं। सारे लोग सोच रहे हैं भरत जी का भला कायम है। तो यद्यपि है समझत है नीके तदपि होत पर तो सन जी। अब आखिरी में धीरज कहते हैं ये सब बात उचित है पूरी तरह से, पर मेरा मन नहीं मानता, उसका क्या करूं। पर मुझे परतोष नहीं हो रहा, संतोष नहीं हो रहा। अब तुम बिनय मोर सुन लेहू, मोहि अनुहरत सिखावन देहू। अरे भाई मेरी योग्यता के अनुसार शिक्षा दो। और एक अपराधी पहली क्लास के लड़के को रुपये की शिक्षा देना शुरू कर दोगे तो क्या उसके पल्ले पड़ेगी। अब देखो या किस प्रकार से घुमाया उन्होंने भरत जी ने सबको। अब देख लीजिए चुप कर देंगे। कह रहा है महाराज मेरी योग्यता देखो पहले, तो फिर शिक्षा दो। आप पहले योग्यता देखी नहीं आपने। कहने का तो सीधा सा अटैक कर दिया, सब सारे लोगों को चुप कर दिया उन्होंने कि मेरी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। मोहि अनुहरत सिखावन देहू, मेरे अनुहरत यानी एक दृष्टि से अनुकूल भी होना चाहिए, योग्यता के अनुसार कह दिया यहाँ पर, अर्थ में बताया है। ये यहाँ तो नहीं लिखा है मोहि अनुहरत सिखावन देहू। अनुहरत यानी मेरे अनुसार। अनुहरत का मतलब क्या लेंगे, मेरे अनुसार शिक्षा दो। अब इसी ज़्यादा भाव लगाया लोगों ने भाई, तो भरत जी की योग्यता क्या है।
कब कैसे सामने वाले को, गुरु को भी शिक्षा क्या देना चाहिए कि शिक्षा कहीं ऊपर से तो नहीं निकल रही, पानी बाहर ऊपर तो घड़े का पानी भर तो नहीं, उल्टा तो नहीं होना गया है घड़ा, और यहाँ काम आ रही कि नहीं कह रहे। तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं वो कि मेरे अनुसार आप जो है उत्तर दें क्षमय अपराधु दुखित दोष गुण गणय न साधु, ये भी कह रहा है कि उत्तर देता हूँ तो अपराध हो जाएगा, ये भी कह रहे हो। और अब बात भी नहीं मान रहे। देखिए सामने किस प्रकार से घुमा फिरा के इतने शालीनता के साथ में कि सामने वाले को बुरा न लगे। पितु सुर पर सिय राम बन कारण कहो मोर काज, करण मोह कोई राज, यही ते जान मोर हितो कयापन बड़ काज। और देखो इधर पिताजी तो चले गए उधर, और पिताजी चले गए सुर भवन, और हमारे भाई चले गए वन, और मुझसे कह रहा है हे सुवन तू राजगद्दी पे बैठ। अब उससे कुछ बड़ा काम चाहते हैं मुझसे, क्या कि मैं कुछ बड़ा काम करके बताऊंगा, इसमें मेरा हित समझ रहे हो आप हैं। इस प्रकार से भरत जी सब सामने जो है सारे लोगों को चुप करके और अपनी बात मनवाएंगे। तो ये भी देखिए कि अब कोई बात आप को नहीं जम रही हो और आपके प्रतिकूल लग रही हो तो उसे अपने ढंग से समझाइए सामने वाले को, अपने बड़ों को। बड़ों का ऐसा ना लगे उनका अपमान हो रहा है। अरे आज का लड़का था कुछ नहीं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्या कह रहे हो तुम लोग, मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही, मैं तो भैया से मिलने जाऊँगा, चलो कल लोग जिसको चलना है मेरे साथ चलो, और नहीं तो मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा क्या क्या अलग हो जाता। पर भैया भरत जी ने कितनी शालीनता विनम्रता हाथ जोड़ करके कह दिया कि वो निश्चित रूप से मुझे अपराध तो हो जाएगा पर अपराध भी सहन करूँगा मैं, क्योंकि माता पिता की आज्ञा नहीं मानना अपराध तो है, उनकी आज्ञा दे दी उन्होंने, तो वो उस अपराध को भी मैं सहन करूँगा। क्योंकि सबसे बड़ा अपराध, और सब छोटे छोटे अपराध यदि हो जाए, बड़े अपराध छोटे अपराध तो क्षमा है, और बड़े अपराध नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं बड़ा अपराध हो जाएगा, यदि छोटे अपराधों को मैं ध्यान ना दूंगा तो फिर बड़ा अपराध बन जाएगा। बड़ा अपराध ये होगा कि मैं अपने भैया से विमुख हो जाऊंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्रा हीनम च भवेत् तथा क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर।